श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये अंतिम संस्कार प्रकरण में आपको आज चिता की तैयारी कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जब हम शमशान में सबको लेकर के पहुंच जाएं, तब शव का सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में करके और उसको लिटा देना चाहिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाइए, चैनल को लाइक करिए ताकि आपको हमारे चैनल की सदस्यता मिल सके और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। इसके बाद चिता के लिए हमें चाहिए कि हम भूमि को समतल करें। समतल करने के पश्चात उस जमीन को हम गोबर से लीप लें और गोबर से लीपने के बाद हम अनामिका यानी वह उंगली जिससे हम चंदन लगाते हैं, तो अनामिका और अंगूठे से, इनसे दोनों से हम एक कुशे को पकड़ें और उस लीपी गई जगह में हम कुशे के द्वारा 3 रेखाएं खींचें। इसके पश्चात उस कुशे को हम ईशान दिशा में विसर्जित कर दें। फिर इसी क्रम से अंगूठे और अनामिका उंगली के द्वारा हम उन तीनों रेखाओं में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा करके और ईशान दिशा में हम डाल दें। इसके बाद में उस स्थान पर हम अग्नि का स्थापन करें, अग्नि का विधिवत पूजन कर हवन आदि करें। ये सब कार्य करने के पश्चात फिर हमें वहाँ पर चिता की रचना करना चाहिए। तो चिता किन किन लकड़ियों की हो? चिता में अधिकांशतः हमें खाकर या पलाश और खाकर, पलाश, तुलसी, चंदन और पीपल की लकड़ियों की हमें जो है चिता बनाना चाहिए। इसके पश्चात हमें चाहिए कि हम एक पिंड चिता में दें और उसके ऊपर फिर शव को लिटा करके और दूसरा पिंड भी हमें शव के हाथ में देना चाहिए। यह सब क्रिया करने के पश्चात ये जब हम 5 पिंड दे देते हैं तो पहला पिंड हमने मृतक स्थान में दिया, दूसरा पिंड हमने दरवाजे पर दिया,
तीसरा पिंड हमने आधे रास्ते में दिया, चौथा पिंड हमने चिता में दिया, पांचवा पिंड हमने शव के हाथ में दिया। तो इस प्रकार से जब हम 5 पिंड दे देते हैं तब शव में जलने की योग्यता आ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये भाग कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। शेष फिर किसी नए विषय के साथ में हम दूसरे भाग में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।